राजेश ऑफ टप के बाहर, काफी ऑफ टप के बाहर है, तो वाइड बॉल का इशारा होता है अंपायर द्वारा। मिस्टर इस्टा के साथ वालू की टीम का शुरुआत होती हुई बहुत सारी चीजें तुकाराम बांगेला अपने विश्लेषण के तौर पर की है, बताई है। इसके ऊपर बहुत सारा जो कि एक बार फिर चर्चा होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर शॉट ऑफ की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी की तरफ मौजूद है। पावर प्ले का ओवर है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा। मैं अभी इस बैटल को देख रहा हूं तो एक अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजों की ये बैटल है। मतलब वालियों की बल्लेबाजी बहुत ही सक्षम लग रही है। दूसरी तरफ गेंदबाजों की बात करें तो कलम के पास क्लास गेंदबाजी है। ये बैटल यहाँ है, देखते किस चतुराई के साथ क्रिकेट होती है मैदान के अंदर। नक्कीच बॅटल आहे. बेस्ट बॉलिंग अटॅक वर्सेस बेस्ट बॅटिंग अटॅक ही बॅटल आहे. पायश चेंडू सीमारेच्या बाहेर षटकार जातोय. डीजे कडे जाऊया, अजून त्याच चर्चेला पुढे नेऊया. डीजे थैंक यू डीजे. और आपने सही कहा, बेस्ट बॅटिंग अटॅक वर्सेस बेस्ट बॉलिंग अटॅक. परंतु इथे याच गोष्टीला मी थोडंसं चर्चेला पुढे नेतोय. कलम संघ अगोदरच्या सामन्यामध्ये आपण 54 धावांचा सुरक्षित आपण डिफेंड केलेला आहे. परंतु आपल्या फलंदाजीचा आपला जो क्रम आहे तो बघता तितकेशा धावापर्यंत रोखणं आत्ताच्या घडीला कदाचित कठीण होईल. परंतु तो टिचून मारा करायला हवा. तर दुसऱ्या बाजूला वालीव संघ आपण समोरच्या संघाला 53 धावांवरती रोखलं होतं. पण आता दुपारचं सत्र आहे, इथे गोलंदाजाला ताकद देण्यासाठी किमान 70+ धावा करणं गरजेचं आहे. हा फरक आहे. वालीव संघ जाणार 70+ धावा करण्यासाठी, तर दुसऱ्या बाजूला कलम संघ मात्र प्रयत्न करणार विदिन 50 आणि शक्य झाल्यास पहिल्या सामन्याची जी धावसंख्या होती त्याच्या जवळपास थांबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हे द्वंद्व, हे लढाई, ही जुगलबंदी वाढली जाणार आहे. प्रशांत जी बिल्कुल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस बार बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बॉलिंग पर मौजूद है. शॉट सिलेक्शन खराब है. मुबारक खान बैक टू द पैवेलियन और हर बार की तरह राजेश पहली सफलता अपनी टीम के लिए देते हुए. थैंक यू डीजे. तुकाराम सर, हमने सुबह के सत्र में भी बहुत बार का जो कि चर्चा की कि लाइफ लाइन के बारे में, सिंगल के बारे में, वो डबल के बारे में. मैदान इतना अच्छा है, आप गैप में खेल के वो सिंगल डबल ले सकते हैं. और मुबारक खान के लिए इतना अच्छा आगाज हुआ था, छक्का आया था और पहली 2 गेंदों पर आप 8 रन बना रहे हैं. इस ओवर को आप बड़ा कर सकते थे, चाहे तो 12-15 रन बना सकते थे. लेकिन जिस तरह से आपने विपक्षी टीम के गेंदबाज को कमबैक करने का मौका दिया, 2 गेंदों में 8, 3 गेंदों में 8 और 1 विकेट भी खोया है. तेच जी चर्चा आपण झाली, इनिंग पेस करणं, इनिंग आपली वाढवणं, एक्सटेंड करणं काय आहे ते इथे कमी प्रमाणात बघायला मिळते. म्हणजे आज जर भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम उदाहरण असेल तर रोहित शर्मा, विराट कोहली. विराट कोहलीपेक्षाही रोहित शर्मा, कारण रोहित शर्मा संपूर्ण 50 षटकांचा कोटा खेळण्याची ताकद त्याच्यामध्ये दाखवतोय. इनिंग पेस करतो, पहिल्या 30 धावा वेगाने पुढे जातो, त्याच्यानंतर 15 ते 20 धावा बिटवीन द गॅप्स खेळतो, तिथून शतकापर्यंत कधी पोहोचतो कोणाच्या लक्षात. ही इनिंग पेस केली जाते. ही आपली पूर्णपणे इनिंग्स आहे, खेळी ती वाढवत गेली जाते. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. मिस्टॅम स्ट्रोक आहे, मिड विकेटला संकेत आपण बघतोय. आरामातरित्या जेल टिपला जातोय. लागोपाठच्या चेंडूवरती गडी बाद. चांगली सुरुवात, पण चांगल्या सुरुवातीचं रूपांतर चांगल्या षटकापर्यंत करता येत नाहीये या वालीवच्या संघाला. ती आपण अजून एक मोठं उदाहरण आज भारतीय क्रिकेटमध्ये बघतोय आपण. KL राहुल, याच्या अगोदर KL राहुलला आपण बघितलं होतं 30 धावा, 40 धावा, 35 धावा इथपर्यंत थांबायचं. पण आज बघा मोठी इनिंग खेळली जाते. इनिंग पेस करायला हवी. जेव्हा आपल्याला जवळ संधी आहे ती संधी दोन्ही हाताने आपण साधायला हवी. इथे बघा स्टार्ट सुरुवात करून दिली होती मुबारक याने, पण ती इनिंग पेस करणं जमलं नाही. 6 षटकांचा सामना आहे. 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये किमान सलामीच्या जोडीने 2 षटकं खेळून काढावी किंवा 2 षटकामध्ये 15, 18, 20 धावसंख्येपर्यंत पोहोचावा. हा जो प्रयत्न आहे ना तो कमी होताना बघतोय. परंतु इथे कौतुक राजेशचं. का राजेशचं कौतुक? एक षटकार जरी आला तरी स्वतःच्या एबिलिटीवरती विश्वास होता, स्वतःच्या ताकदीवर त्याला विश्वास होता आणि लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 गडी बाद. जी करामत अगोदरच्या सामन्यामध्ये केलेली आहे तीच करामत पुन्हा एकदा राजेश इथे साकारतोय आणि ते उपयुक्त ठरते कलम संघाला. कारण त्याच्या हातामध्ये चेंडू देत असताना तो विश्वास दाखवला होता कर्णधाराने. अगोदरच्या सामन्यातली कामगिरी पुन्हा एकदा पॉज केलेली होती आणि पुन्हा एकदा प्ले करतोय की काय राजेश असं वाटतंय. बिल्कुल गेंदबाज लय में आते हुए. सुंदर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद. मैदान के अंदर जो कि नए बल्लेबाज धीरज है. एक एंड पर बल्लेबाज की अगर बात करें तो बल्लेबाज लालू एक्सपीरियंस कैंपेनर और बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन
राजेश द्वारा टिप्पा अच्छा है, अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं और इनके पास बहुत सारी जो कि अलग अलग गेंदें हैं, अच्छा वेरिएशन करते हैं। मिस्टर शोकबा में गेंद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद, क्या कैच हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इस बार जिस तरह से कोशिश की थी फाइन लेग के खिलाड़ी ने, क्योंकि सूरज की किरणें आंखों की तरफ आ रही थी, कैच छूटता बाजी बंधन मिलेगा। लेकिन क्या पहला ओवर है, इवेंटफुल ओवर समाप्त होता हुआ पहला ओवर, रन संख्या 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लालू धीरज मैदान के अंदर है, क्या होगा इस मैच में देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कलम और बालू के बीच मुकाबला चल रहा है, कहीं में जाएगा। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। थैंक यू डीजे, वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। एमसीसी चषक 2020 क्रिकेट का महोत्सव, क्रिकेट का महासंग्राम 21वां साल, कमाल बेमिसाल मैदान के अंदर अगर देखें तो एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले की तरफ जाएंगे। और तुकाराम सर, इससे पहले केएल राहुल के बारे में चर्चा हो रही थी, जब वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे तब आलोचना ये हो रही थी कि डगआउट से आउट होके आ रहे हैं। अब वही खिलाड़ी है, मक्खन बल्लेबाजी कर रहे हैं, विराट कोहली के भी ऊपर है। तो ये क्रिकेट है दोस्तों, जब आप बेसिक स्ट्रांग रखते हैं, बेसिक अच्छा रखते हैं, तो एक बार फिर बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। इस बार आपका स्टार्ट 2 गेंदों में 8 रन, वहां से अगर 9 रन पर ये ओव्हर समाप्त हुआ है तो राजेश की तारीफ तो होनी चाहिए। हा नाही नाही त्याचे तर नक्कीच राजेश गोलंदाजीचे त्याचे कौतुक आहेच, परंतु इथे शॉर्ट सिलेक्शन चुकते. होता इथे 8 वरती 9 वरती आपण 2 गडी बाद बघतो. शेवटच्या चेंडूवरचा जर झेल टिपला असता तर तिसरा गडी आपण बाद होताना बघितला असता. पुन्हा एकदा मिस टाइम स्ट्रोक आहे, चेंडू हवेत, स्वतः गोलंदाज येतोय, चिन्मय यशस्वी होतोय, तिसरा गडी बाद होतोय वालिव संघाचा. डीजे थँक्यू. आणि अजून एक प्रश्न जे आपण एका चर्चेकडे जाऊया, कारण पहिले असा बघा, आपण कलम संघाला बघतोय, म्हणजे राजेश यांच्या गोलंदाजीचं आपण कौतुक करतोय. चिन्मय आले, चिन्मयाने लगेच पहिल्या चेंडूवरती गडी बाद मिळाला. हे का का होतंय, का परफॉर्मन्स होतोय? तर दुसऱ्या बाजूला वालिव संघ या पद्धतीने का खेळला जातो किंवा या पद्धतीने फटके का सिलेक्शन करतात, ते याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. एक, कलम संघ प्रखर संघर्ष करून पुढे आलेला आहे. गोलंदाजीच्या जोरावरती त्या संघाने सामना झुकवलेला होता, म्हणजे त्यांची बॉलिंग टेस्ट झालेली आहे, ज्याला लिटमस पेपरनं टेस्ट केलं जातं तसा टेस्ट झालेली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला वालिव संघ त्या मानाने आरामात पुढे आलेला आहे. कदाचित मधली फळी किंवा नंबर 3, 4, 5 तितके टेस्ट झालेलं नाहीये. तर आता 3 गडी बाद झाल्यानंतर तो एक्सपोज होण्याचा धोका सुद्धा असतो. बऱ्याच वेळेला आता धीरज झा यांच्यावरती बरीचशी मदार आहे. धीरज झा यांच्यावरती अजूनही आपण बघतो दुसऱ्या षटकात फक्त पहिला चेंडू खेळून आपण पूर्ण झालेला आहे. अजून मोठी मदार धीरज झा यांच्यावरती आहे. बघा, ऑफ साईडला खेळला जातोय, अलॉंग द ग्राउंड खेळला जातोय, 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय, 2 धावा तिथे पूर्ण करतोय धीरज झा. का मी म्हणतोय, कारण ज्या वेळेला अशा पद्धतीने आपले नंबर 2, 3, 4 ज्यावेळेला तंबूत पडतात तेव्हा एक एक्सपिरियन्स कंटेंडर, एक अनुभवी फलंदाजावरती ती जबाबदारी होऊन पडते. ती जबाबदारी धीरज झा यांच्यावरती आहे. संघाला त्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचून नेण्यासाठी ज्या पद्धतीने फलंदाजी व्हायला हवी त्या पद्धतीने फलंदाजी करताना बघतो का, बघूया धीरज झा. बहुत सुंदर तरीके से जेंटल पुश किया, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा। और धीरज झा की बात करें और वालिव की बात करें तो ये टीम जो है, जब बड़ा मैच आता है, चंदन सर एक मैं समझ सकता है इनका एक अलग ग्राफ है, लेकिन जब कलम की बात होती है तो इनका एक अलग ग्राफ है। तो जब बड़े टीम के खिलाफ वालिव खेलती है तो पूरी जिम्मेदारी जो है एक बार फिर धीरज की आती है। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इनके ऊपर टीम निर्भर होती है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा, लेंथ अच्छी होनी चाहिए गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज चिन्मय है, पहला ओवर 9 रन, दूसरे ओवर की कहानी देखे तो 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जब बड़ा मैच आता है, जो जानकारी है मेरे पास, वो जब बड़ा मैच आता है तुकाराम सर, तब जाकर हर मैच में धीरज बहुत अच्छा खेले। लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या, वही एक बार फिर परेशानी है। मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन सीजन में आप लगातार क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि 2-3 महीने में लगातार क्रिकेट हो रही है, राइट अप ओवर द विकेट, सुंदर तरीके से गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए खिलाड़ी अशरफ,
इनके पास भी एक क्षमता है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी मैदान के अंदर है। थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रहे हैं कि 2 विकेट जल्दी गिरे हैं, विकेट पे खड़े रहने की कोशिश, स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। जब आई सेट हो जाती है, आंखें जम जाती है, उसके बाद में क्रिकेट का मैजिक शुरू हो जाता है। अगर वो मैजिक आपको देखना है या एक बार फिर आप उसी तरह से उसी अंदाज में खेलना चाहते हैं तो विकेट पे थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा वे में खेलिए, आपका फायदा होगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस बार ड्राइव जरूर किया लेकिन गेंद सीधे जाते हुए बॉलर के हाथ में। दबाव है इस वक्त बीच मैदान पर, जो कि 2 विकेट खोने का दबाव है, लेकिन मैदान के अंदर धीरज है तो मैच जरूर बनेंगे, मैच में रन जरूर बनेंगे। एक बार फिर इनको विकेट पे खड़े रहने की जरूरत है। धीरज 3 पर खेल रहे, 3 गेंदों का सामना किया है। अशरफ 1 पर खेल रहे हैं। मुबारक को अच्छा स्टार्ट मिला था, नीरज को जो कि आज ज्यादा मौका मिला लेकिन इसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। सुंदर शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट, दबा में गेंद बॉलर के बाहर, 6 रनों कर जाते भी। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन ओवर भोग के दर्शक बन के दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक। तो 2 षटकाचा खेळ इथे पूर्ण होता आणि धावसंख्या 20 और आपने सही कहा, धीरज को धीरज के साथ खेलने की जरूरत आहे। परंतु इतकंही नाहीये की जे चंदन सर संघाने केलं, म्हणजे संदेश यांना आपण बघितलं एकदमच, म्हणजे ज्याला म्हणतात मराठीमध्ये कोशामध्ये गेलेले होते, म्हणजे एकदमच डाऊन ज्यावेळेला आपण जातो आणि डिफेंडिंग एकदम डिफेन्स करायला जातो त्यावेळेला काहीशा चुका होतात। पण धीरज यांनी बघितलं एक शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे या पॉवर प्लेच्या षटकातील आणि त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला। 6 धावांनी धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचलेली असताना एक दुसऱ्या चर्चेकडे आपण येऊया प्रशांतजी। धावसंख्या 20-20 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय, धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचते। एक दुसऱ्या चर्चेकडे येतोय आपण। वालीव संघाची मधली फळी समोर येते, ती टेस्ट होते नाही येते, पण दुसऱ्या बाजूला कलम संघ अशा संघाला पराभूत करून आलेला आहे, म्हटल्याप्रमाणे जो हॉट फेवरेट होता या संघाचा, त्याच कारणास्तव त्यांचा तो आत्मविश्वास वाढलेला आहे। ती सुद्धा महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे, कारण आपण जेव्हा एखाद्या एस्टॅब्लिश संघाला, प्रस्थापित संघाला किंवा एखाद्या मैदानावरच्या हॉट फेवरेट संघाला जेव्हा मैदानाच्या बाहेर पाठवतो किंवा त्याला पराभूत करतो त्यावेळेला वाढलेला आत्मविश्वास हा मोठा असतो आणि तो आत्मविश्वास परावर्तित होतो किंवा दिसून येतो त्याच्या ऑल ओव्हर कामगिरीवरती। तो आपण बघतो कलम संघाच्या। बिल्कुल एक बार फिर मैदान के अंदर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ ओम को मौका मिला। पहले अगर देखें तो इनकी जो रणनीति थी, खास करके राजेश को 2 ओवर लगातार दिए थे। इस जो कि मैच में अगर बात करें तो ओम को जो ओवर अलग था, खास करके वो तीसरे ओवर में नहीं आए थे गेंदबाजी करने के लिए। ओम स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो अशरफ तैयार है, फ्लाइंग स्लिप के साथ पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद। बढ़िया शॉट, सुंदर तरीके से अशरफ के बल्ले से गेंद बॉल की तरफ जाते हुए 6 रनों के लिए 6 के ओवर लगाते हुए शानदार जो कि छक्का था, हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। थैंक यू डीजे। और इस बात बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज ने कहा कि स्वागत नहीं करोगे, स्वागत हुआ है, गेंदबाज का स्वागत हुआ है छक्के के साथ। दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम अशरफ। इनके पास कला है, ये भी कमाल के खिलाड़ी है। ओम की अगली गेंद, ये बेहतर क्रिकेट है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर। जो पहले ओवर में हमने मिस किया था, दूसरे ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक बड़ा शॉट खेलने के बाद उस ओवर को 12 की तरफ लेके गए थे, 2 गेंदों में 7 आए हैं और दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता बहुत है। मेरे हिसाब से वालिव के खिलाड़ी थोड़ा सा सेंसिबल खेल रहे हैं, इसकी जरूरत। अब गेंदबाज क्या करेगा देखने वाली बात है। आणि सेन्सिबल खेळण्याची गरज सुद्धा आहे, कारण संघ ज्या परिस्थितीमध्ये अडचणीत आहे तिथून सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जावं। इथे मात्र संयम गमावतोय धीरज, मात्र इथे जातोय पॅव्हिलियन मध्ये। 4था गडी बाद होतोय वालिव संघाचा। धावसंख्या 27-27 वरती असताना डीजे कडे जाऊया, परत येऊया। चला जाऊ दर्शनाला शिर्डीचे लाडू, चला जाऊ दर्शनाला शिर्डीचे लाडू। प्रशांतजी, ज्यावेळेला तिसरं षटक हाताळण्यासाठी ओमो यांच्या हातामध्ये हा आपण चेंडू ज्यावेळेला सोपवला होता, थोडंसं वेगळं वाटलं होतं की अगोदरच्या सामन्यामध्ये ज्या टॅक्टिक्स ज्या डावपेचातनं कलम संघ गेलेला होता ते थोडंसं चेंजअप केलेलं होतं। म्हणजे दबाव आपण बघतोय राजेश यांनी पहिल्या षटकामध्ये निर्माण केलेला होता, तो कायम ठेवलेला होता एकविरा नायगाव संघाच्या विरुद्ध खेळत असताना। इथे थोडासा वेगळा विचार करतोय की
कदाचित हाणामारीच्या षटकासाठी त्यांना राखून ठेवलं गेलं असणार, हाही विचार असणार. दुसरी गोष्ट, वालिव संघ अशा स्टेजमध्ये आहे की कदाचित आक्रमण करणार नाही, हा विचार समोर आणून ओमू यांना इंट्रोड्यूस केलेला आहे. हे दोन विचार असू शकतात. कर्णधाराच्या मनामध्ये अजूनही काही तिसरा विचार असू शकतो की जे फलंदाज आपण बघत होते, धीरज असतील, अश्रफ असतील, त्यापैकी कुणाला एकाला बाद करणं हा विचार असू शकतो. पण कदाचित हाही विचार आहे की मधल्या याच्यामधनं जो आपला अजूनही एक गोलंदाज आहे त्याचे एक षटक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. ओमू पाठीमागे गेला, लटकट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय थर्डमॅन क्षेत्राच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षण होताना फक्त एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतोय. बघा तेच होते, एक स्टार्ट मिळतो, तो स्टार्ट थोडासा वाढतोय, म्हणजे जैसे आपकी भाषा में बोलेंगे तो एक साझेदारी बनती 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 है और बीच में ही टूटती है. बिल्कुल, अगर साझेदारी टूटती है तो हौसला तोड़ती है. एक बार फिर हौसला सामने वाले को मिलता है, गेंदबाज को मिलता है. रन संख्या 25 से थोड़ी आगे बढ़ते भी 28 रन 28 रन बने हैं. 4 विकेट के नुकसान पर वालिव का स्कोर. गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज ओमू, कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करते, सामने स्ट्राइकर पर तानाजी. वालिव के पास बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है. खराब शॉट, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को घूमकर खेलने की कोशिश, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास. तानाजी के पास भी क्षमता है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है. ओमू कमबैक करते हुए, अगर आप पहली गेंद पर छक्का जड़े तो उसके बाद में देखिए यहाँ से गेंदबाज ने कमबैक किया है. सिंगल आया, विकेट आया, सिंगल, बिंदी गेंद आ रही है और देखते देखते ये ओवर जो है समाप्त होने को आ रहा है. आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की. रन संख्या 28 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट. ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद को सुंदर तरीके से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा मिसफील्ड करते हुए, लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा. ओवर की समाप्ति और 3 ओवर का खेल समाप्त. रन संख्या 29-10 के आसपास का औसत है. औसत खराब नहीं है, लेकिन वालिव के लिए परेशानी है. धीरज झा, नीलेश, मुबारक और लालू, ये खिलाड़ी जो कि डगआउट में आराम फरमा रहे हैं और अब जाकर इस पारी को संभालने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं अशरफ, जिनके पास क्षमता बहुत है. एक मैच विनर और मैच फिनिशर का बल्लेबाज मैदान के अंदर. तानाजी के पास भी क्षमता बहुत है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कलम की गेंदबाजी किस सोच के साथ होगी, जो बदलाव इन्होंने किए हैं. एक और चीज, जैसे कि राजेश की गेंदबाजी, जब धीरज मैदान के अंदर थे, अशरफ मैदान के अंदर थे, तो ऐसा लगा कि धीरज के जो बल्लेबाजी बहुत सक्षम बल्लेबाज है, उनके खिलाफ कुछ नया करने की कोशिश ओम को लेके आए. इसका फायदा मिला है क्योंकि राजेश के पास ज्यादा रफ्तार नहीं है, तो अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन उनके खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं धीरज. तो ये भी हो सकता है. अलग अलग सोच के साथ क्रिकेट. बहुत बढ़िया गेंद, ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑफ की तरफ जाते हुए गेंद, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा. सिंगल के साथ 30 रन. 14 ओवर प्रगति पर है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं चिन्मय. प्रमुख गेंदबाजी कर रहे हैं. चिन्मय पुन्हा एकदा आपण वैयक्तिक दुसरं संघासाठी 4थं षटक हाताळताना आपण बघतोय. तर 3 षटकांचा जेव्हा खेळ पूर्ण झालेला होता तेव्हा धावसंख्या 29 वरती होती. वालिव संघ विचार करतो किमान अजून 29 धावा अजूनही ऍड करता आल्या, अजूनही 29 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा करता आल्या, ते एक आव्हान उभं करता येईल. आउटसाइड आहे थर्डमॅनला राजेश यांच्या पुढ्यामध्ये शॉर्ट थर्डमॅनचं क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय. 1 बाउन्स क्षेत्ररक्षण होते. 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण केले होते. का आम्ही म्हणतो की आपण 50 धावा कराव्या, 55 धावा कराव्या, 60 धावसंख्येवर पोहोचणे, आपल्या गोलंदाजाला ताकद देण्यासाठी, आपले गेंदबाज को ताकद देने के लिए जरूरी आहे. आपल्या गोलंदाजाला एक बळ देण्यासाठी त्या धावांचं पाठबळ असणं गरजेचं आहे. तिथूनच ते गोलंदाज प्रयत्न करणार, तिथून ते गोलंदाज त्या पद्धतीने, त्या क्षमतेने गोलंदाजी करणार. चिन्मय पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. तानाजी आहे स्ट्राईक एंडकडे, खोलवर टप्प्यात चेंडू ऑफ साईडला अलॉंग द ग्राउंड खेळला जातोय. चेंडू आपण बघतोय जोपर्यंत संकेत किनी यांच्या जवळ जातोय, क्षेत्ररक्षण होतंय. 1च धाव या चेंडूवरती पूर्ण केल्या जातात. जसं आपण चंदन सरच्या बाबतीत म्हटलं होतं प्रशांतजी, आपका ए प्लान थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ है, आपको प्लान बी की जरूरत है. बिल्कुल, मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, अगर गेंदबाज सोच रहे कि हमारा ए प्लान काम नहीं कर रहा है तो आपको बी की तरफ जाना है. वही बात बल्लेबाजों के लिए है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज चिन्मय, इस बार बड़ा शॉट खूबसूरती के साथ खेलते हुए अशरफ के पास क्षमता है. गेंद बॉडी नेट के बाहर, हवाई फायर, दर्शक बन के फील्डर. Thank you. This is a much needed 6 for the batting side. Now score moves on the 38 for loss of 4 wickets. It's a magnificent shot from Ashraf. He's looking now very dangerous. जो बदलाव किया गया था मेरे हिसाब से कलम के लिए थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है और वालिव के लिए जिस बड़े ओवर की जरूरत थी वो ओवर आता बा. राइट अप ओवर द विकेट.
ये बेहतर गेंद, थोड़ा सा बैकफुट पर खेलने की कोशिश पंच करना चाहते थे लेकिन अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। अच्छी बात यह है कि सिंगल मिला है, स्ट्राइक रोटेट हो रहा है और इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जिनमें हर ओवर में छक्का आ रहा है। बीच बीच में जो बेसिक बातें वो भूल रहे हैं वालियों के खिलाड़ी। ये ओवर मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर है। दूसरे ओवर में 12 आए थे, चौथे ओवर में अब एक बार फिर लग रहा है वो 12 की तरफ जा रहे हैं, 2 ओवर में 24। ये कैलकुलेशन है। और बीच में जो राजेश का ओवर था जिसमें आपने स्टार्ट अच्छा किया था, 2 गेंदों में 8। अब तीसरे ओवर की कहानी देखिए, तीसरे ओवर में पहली गेंद पर छक्का आया था। गेंदबाज क्या यहां से कमबैक करेंगे देखने वाली बात है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, उड़ाया तारामंडल में, रडार में गेंद। तानाजी ने कहा थैंक यू वेरी मच। और आग दोनों तरफ लगी है, एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर है। एक तरफ नैला है, दूसरी तरफ दैला है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। करे तो क्या करे। तो 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होतो आणि 4 षटकामध्ये धावसंख्या 45 वरती जाऊन पोहोचते। बघा आपण आपने सही कहा था, हर ओवर में एक 6 आया है, लेकिन ये लास्ट ओवर में 2 आया है। यहाँ से मोमेंटम बनेगा, इथून मोमेंटम बनणार, कारण शेवटचे 2 षटक हाताळण्यासाठी आता 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि दोन्ही महत्वपूर्ण काय, अश्रफ असतील तानाजी असतील, दोन्हींना सूर सापडलेला आहे, लय सापडला। अश्रम 2 षटकार, तानाजी 1 षटकार आपण बघितला आता बिग हिटचा, तो सूर सापडलेला आहे, तर लय सापडलेले आहेत, ज्याला म्हणता येईल की क्लिक झालेले आहेत दोन्ही फलंदाज। आणि ज्यावेळेला फलंदाज क्लिक होतो तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढलेला आहे। तर 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, जिथे आपण 50, 55, 60 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय। तर वालिव संघ इथे ये दिल मांगे मोर और रन मांगे मोर या पद्धतीने 12 चेंडूमध्ये किमान 20 ते 22 धावांची अपेक्षा करतोय की इथून 45, 65, 67 शक्य झाले 70 या पद्धतीने जाता येईल। तर त्या पद्धतीने विचार करतोय ओमू येतोय गोलंदाजी मार्कवरती। स्ट्राईकला मात्र आपण बघतोय अशरफ यांना। प्रशांत ऑन साइड पर बहुत सुंदर तरीके से खेलते हुए गेंद गैप में जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। एक फैक्टर और है, हमने 70 के बारे में चर्चा, 75 के बारे में चर्चा हुई है। अगर विकेट नहीं गिरेगा तो 75 के ऊपर भी जाएंगे, 70 के ऊपर भी जा सकते हैं। विकेट गिरेगा तो एक बार कलम की टीम भी कमबैक कर सकती है। दोनों चीजें हैं, क्रिकेट में विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। गेंदबाजी करने के लिए ओमू तैयार है, फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी, राइट अप ओवर द विकेट। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, हवाई सफर करने की कोशिश, बहुत ऊपर जाते हुए गेंद और ये कैच छोड़ते हुए। हवा इसीलिए थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा पीछे भागे आगे भागे, कुछ समझ में नहीं आया क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जीवन दत्त तानाजी को मिलेगा। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती है, रन संख्या कुल मिलाकर 48। 5वां ओवर 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 4 गेंदों का खेल शेष है और 3 रन दोनों बल्लेबाजों ने बनाए, उसमें थोड़ा भाग्य का साथ मिला। मिस टाइम स्ट्रोक था तानाजी का, ये अच्छी गेंद थी ओमू द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी। 4 गेंदें हैं और 4 गेंदों में कहां तक जाएंगे, कितना टोटल बनाएंगे या वालिव के खिलाड़ी या वालिव के बल्लेबाज, देखना बहुत ही जो कि दिलचस्प होगा। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात, राइट अप ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ टाइम के बाहर, काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन की तरफ, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा, शानदार फील्डिंग निर्भय द्वारा। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 49। अब यहां से 9 गेंदों का खेल शेष है। तो करम जी आपका क्या दिल कह रहा है? दिल मांगे मोर, रन यहाँ बहुत चाहिए, लेकिन क्या होगा जिस तरह से 49 बने हैं। 49 धावसंख्या आपण बघतोय, अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहे। किमान ज्या पद्धतीने प्रत्येक वाईट चेंडूचा इशारा होतोय, प्रत्येक षटकामध्ये आतापर्यंत किमान 1 षटकार आपण बघितलाय। वालिव संघ विचार करतो इथूनही 1 षटकार जरी आपण या षटकामध्ये बघितला तर ज्या धावसंख्येपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे तिथे पोहोचता येईल। तर 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि ते 3 चेंडू, कारण गेले षटक बघितलं चिन्मय याच पद्धतीने पहिले 3 चेंडूवरती 3 धावा पूर्ण केल्या होत्या, पण 4थ्या आणि 6व्या चेंडूवरती आपण षटकार बघितला होता। जैसे हमेशा कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, ऐसे वालिव भी उम्मीद लगा के बैठी है की 1 सिक्सर जरूर आएगा। दबाव वाढतोय, गोलंदाजावरती वाईट चेंडूचा इशारा होतोय, अजून मिस्टर एक्स्ट्रा। आणि काय बघा या मी प्रशांतजी सामन्याला सुरुवात होताना म्हटलं होतं, कलम संघ पहिला सामना सकाळच्या सत्रामध्ये खेळलेला आहे, तो फरक आहे। त्या सामन्यामध्ये एकही मिस्टर एक्स्ट्रा नव्हता, एकही मिस्टर एक्स्ट्राचा रोल नव्हता। इथे 4 वाईड आपण बघतोय, हा सुद्धा फरक आहे। म्हणजे वातावरणातला फरक किंवा बदल काय असतो तो कितपर्यंत तिथे मॅटर करतो ते सुद्धा आपण बघतोय। पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे ओमो, स्ट्राईककडे अशरफ, मिस टाइम स्ट्रोक आहे, चेंडू आपण बघतोय जातो यष्टीच्या डोक्यावरने थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षण होते, 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण करीला ते। धावसंख्या 52
आता 52 वरती 52 वरती जाऊन पोहोचते. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. मी येतो प्रशांतजी आपल्यापर्यंत. या 2 चेंडूमध्ये किमान 6 धावांची गरज. बिल्कुल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश और अशरफ डेंजरस मैन डिपार्ट बैक टू द पैवेलियन. रन आउट. एक की हो रही थी मांग. तालमे की कमी कर बल्लेबाज का हो गया काम तमाम. थैंक यू डीजे. हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी है. एक लेवल को पार करते तो एक बार फिर वो अगला लेवल बहुत कठिन हो जाता है. एक लेवल पर कलम की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. एक दावेदारी पेश करने वाली टीम टूर्नामेंट के बाहर जाते भी और एक छोटे टोटल को आपने डिपेंड किया है. वाली की अगर बात करें तो ये ओवर ओमो का था जिसमें बहुत बार मौका भी आया, एक जीवनदान भी मिला और जो वालियों के लिए नहीं होना चाहिए था वो हो गया. और जब आप देखिए स्कोर देखिए 5 विकेट के नुकसान पर 52 है. हम सोच रहे थे 70-75 के बारे में और अशरफ एक सेट बल्लेबाज को आउट किया गया है. बड़ा झटका वाली को लगता हुआ. आणि बडा झटका. आणि अगोदरच्या सामन्यामध्ये आपण नारंगी संघ या पद्धतीने बघितलं. मयूर यांचं धावबाद होणं काय फरक करून दिलेलं होतं. तर अशरफ जे इन्फॉर्म फलंदाज आपण बघितलं होतं त्यांचं धावबाद होणं कितपत महत्त्वपूर्ण ठरते. वाईट चेंडूचा पुन्हा एकदा इशारा येतोय. आउटसाइड ऑफ स्टंप खेळवण्याचा प्रयत्न होतोय. तानाजी स्ट्राईक एंडकडे आपण बघतोय. एक षटकार ज्यांच्या बॅटमधून आपण बघितलेला आतापर्यंत 12 धावसंख्येवरती खेळत असताना तानाजी यांना बघतोय. शेवटचा 1 लास्ट टू गो चेंडू शिल्लक असताना अपेक्षा करतोय वालीव संघ त्या षटकाराची जो प्रत्येक षटकामध्ये आपण बघितला होता. शेवटचा चेंडू 1 लास्ट टू गो. कोलवटा पाहिजे. ऑन साईडला फ्लिक केला जातो. चेंडू जातोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आपण बघतोय 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय तानाजी. धावसंख्या 55. 55 वरती जाऊन पोहोचते. शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 6 चेंडू 12 धावा 6 15 6 18. काय होईल काय घडेल ऐकूया तोपर्यंत डीजे. दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है इस मुकाबले की बात होगी, चर्चा होगी. मैदान के अंदर भी चर्चा हो रही है. रन संख्या 55 55 रन. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की अगर बात करें तो बल्लेबाज संदीप. 9 स्ट्राइक रेट पर तानाजी और आखिरी निर्णायक ओवर डालने के लिए गेंदबाज आए हैं गौरव. कॉम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करते हुए ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है. ऑन साइड पर 4. राइट टॉप ओवर द विकेट. क्या हवा में गेंद है. मिस टाइम शो का या गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर. हवा है, हवा का झोंका भी है. बल्लेबाज के पास मौका भी है और बल्लेबाज ने शानदार छक्का भी जड़ा है. थैंक यू डीजे तुकाराम सर. पहली गेंद पर स्वैग से स्वागत होता. अगेन बॉलिंग के बाहर 6 रनों के लिए जाते हुए संदीप का लाजवाब शॉट. इसकी जरूरत थी. मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड. दबाव गेंदबाज के ऊपर. पहिल्या चेंडूवरती षटकाराला नक्कीच दबाव आपण जाणवणार आहे. मिस्टर स्ट्रोक आहे. 2 क्षेत्ररक्षक आपण बघतो प्रयत्न करता पण बराचसा दूर आपण चेंडू लँड होतोय. 2 धावा तिथे पूर्ण करतोय फलंदाज संदीप. या 2 धावांनी धावसंख्या 63 63 वरती जाऊन पोहोचते. शेवटचे 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असताना आपण वाले वर्सेस कलम हा सामना आपण बघतोय. प्रशांतजी आमच्या जोडीने जोडले गेलेले आहेत. तो एक षटकार होता तो पहिल्या चेंडूवरती आपण बघितलेला आहे. आता उर्वरित 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक. क्रॉस बॅट फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र चुकतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न. स्ट्राईक आपल्या जवळ राखून ठेवायचा आहे तो तानाजी यांना. तर जाऊया डीजे कडे. ऐकू एक परत गीत. थैंक यू डीजे. मैदान के अंदर बल्लेबाज की अगर बात करें तो जाकिर है ऑलराउंडर खिलाड़ी.
सामने वाले की ताकत को समझना होगा, प्रतिभा को समझना होगा। तानाजी सेठ बल्लेबाज है, आपने एक छक्का जड़ दिया, आपका काम हुआ था। स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते थे, लेकिन आज बल्लेबाजों को कौन समझाए। गेंदबाज को थोड़ा सा और चढ़कर गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर है। वाइट बॉल का इशारा होता हुआ इसी मिस्टर एक्स्ट्रा के 7 रन संख्या 60 पर 64 रन। हम बात करें तो 70 के आसपास तो बिल्कुल पहुंच चुके हैं। और गेंदों की बात करें तो इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। 64 रन वाल्यू के। ये मैंने कहा था इनको मौका देना बहुत जरूरी। ये आप जिनकी प्रतिभा नहीं समझ पा रहे थे, संदीप की जो बात करें तो ये अच्छा शॉट, एफर्टलेस शॉट, इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। थैंक यू डीजे। गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार गौरव। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन तुकाराम सर एक सवाल है, राजेश ने पहला ओवर डाला, उसके बाद में ओवर ही नहीं डाला है। गौरव को मौका मिला है, ओमू को मौका मिला है, लेकिन 2 ओवर का स्पेल उनका हमने पिछले मैच में देखा था। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। सुंदर शॉट, सीधे बल्ले से गेंद को खेता जो कि बहुत बढ़िया तरीके से लॉकर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मुकम्मल करने की कोशिश और खराब, बहुत ही खराब सोच इस बार गेंदबाज द्वारा। थ्रो थोड़ा सा फ्लैट, बहुत तेज था, लेकिन इस गेंद को गैदर करने की जरूरत। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या 72, 70 के पार। आर पार की लड़ाई है, बहुत अच्छी सोच के साथ क्रिकेट मैदान के अंदर बारियों द्वारा। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए उड़ाया तारा मंडल में, हवा में गेंद है, खिलाड़ी मौजूद है। क्या ये एक बार फिर बॉर्डर की तरफ जाएंगे? हो, ये क्या था। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। मिड विकेट पर खराब फील्डिंग, क्या तीसरे के लिए वापस जाएंगे? इस बार 2 ही मिलेंगे, 2 रनों के 7 रन संख्या 74। हम बात कर रहे थे 75 की, तो हम सर आपने सही कहा था, 70 के ऊपर 75 के आसपास जा सकती है वाल्यू की टीम। लेकिन मैं चर्चा करना चाहता हूं जो कि कदम के बारे में चर्चा होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, जीतने के लिए 75 रनों की जरूरत है। टॉस होगा, अगले मैच का टॉस ही होगा। थैंक यू डीजे। नेक्स्ट मैच का टॉस शांताराम सर, जो अगला मुकाबला है उसका टॉस होना चाहिए। थैंक यू डीजे। नारंगी के कप्तान और अचूर के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूं, चलिए टॉस के लिए। मैदान के अंदर चर्चा जारी है। 75 रन है, पहले के मुकाबले वालू की टीम थोड़ा सा बेहतर के लिए। अशरफ तानाजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बीच में धीरज ने भी एक छोटी पारी के लिए। अब आएगा असली मजा। और एक बात मुझे खल रही है, जो उनके आपके प्रमुख गेंदबाज, राजेश की बात करें तो प्रमुख गेंदबाज है, उनको 2 ओवर देने चाहिए थे, आपने 1 ओवर दिया है और इसका फायदा वाल्यू की टीम ने बिल्कुल उठाया है। धीरे धीरे प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे, या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा। नारिंगी गावचं एनसीसी क्रिकेट मंडळ हाय भारी, नारिंगी गावचं एनसीसी क्रिकेट मंडळ हाय भारी, दादा मंडळ हाय भारी। एनसीसी क्रिकेट चषकाची सारी झाली या तयारी, एनसीसी क्रिकेट चषकाची सारी झाली या तयारी। एनसीसी क्रिकेट चषकाची सारी झाली या तयारी। इस आज के दिन की अगर बात करें तो कैलाश पाटिल, भरत सर और एक बार फिर जहीर भाई, उससे पहले धनंजय भी आए थे। और तुकाराम
तुकाराम सर तो इनका ही टूर्नामेंट है और ये आयोजन करता है महेश पांगेला और उनके पापा सारी टीम का आभार प्रकट करूंगा। शांताराम सर जो हमारे साथ होस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो टॉस की तरफ जाएंगे अचोले और नारंगी के कप्तान। चलिए टॉस की तरफ जाएंगे और सबका स्वागत है। हमारे साथ डिबेट की टीम है और एक चीज़ जो बदली है यहाँ वो मयूर है। मयूर हमारे साथ जुड़े हुए, प्रयून जी है, इससे पहले भी हमारे जो श्री इन्होंने भी अच्छा काम किया था। तो ये पूरी टीम एक साथ, तुकाराम सर कमेंटेटर है, विश्लेषक है, इनको मालूम है कि क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, तो बहुत अच्छा कॉम्बॉक्स यहाँ बना हुआ है। हा असं म्हणावं लागेल की एक ट्युनिंग जमलेली आहे. म्हणजे ट्युनिंग जमणं फार महत्त्वपूर्ण असतं. म्हणजे आपला एक समालोचकांचा आपला पूर्णपणे एक ग्रुप आहे किंवा समालोचकांचा पूर्ण संच आहे, त्यांच्या जोडीला डीजेची साथ किंवा डीजे मयूर आहेत आपले, आता त्यांची साथ लावणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि प्रामुख्याने हा प्रेक्षक वर्ग जो आलेला आहे या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन नीट, कारण तो खेळ जिथे आपण बघतोय मैदानावरती संघ खेळतात त्याचा खेळ बघण्यासाठी आलेला आहे, परंतु प्रत्येक गोष्टीचं विश्लेषण करणं, प्रत्येक गोष्टीला त्या क्रिकेटच्याच भाषेमध्ये क्रिकेटच्याच अँगलनं बघून नीट पारखून विश्लेषण करणं किंवा समालोचन करणं हे आपल्या समालोचकांचं काम आहे. पण योग्य वेळेला प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणं हे डीजेचं सुद्धा काम आहे. ते व्यवस्थितरित्या सांगड घातली जाते, ज्याला ट्युनिंग म्हणता येईल. हा ट्युनिंगचा भाग आहे. जाऊया सामन्याकडे. कलम वर्सेस वालीव हा सामना आपण बघतोय आणि जी अपेक्षा व्यक्त केली होती की वालीव संघ त्या 70-75 पर्यंत धावसंख्या पडतील, 75 धावांचं आव्हान समोर ठेवलेलं आहे. संकेत किनी आपण बघतो स्ट्राईक एंडकडे, तर नॉन स्ट्राईक एंडला पंकज यांना बघतोय. दोन्ही सलामीची जोडी. तर पहिलं षटक हाताळण्याचं आहे. पुन्हा एकदा जैसे आपने कहा प्रशांत जी, अनुभव का भंडार है. जग्गू यांच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातो. अनुभव फार महत्त्वपूर्ण असतो, कारण ज्याला म्हणतात की एक्सपीरियंस ये बहुत काम का होता है, लेकिन सच में बोलो तो एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस ही आता है. आपको जब गलत अनुभव आता है तो उससे आप सीख के और कुछ आगे जाते हो तो एक्सपीरियंस आता है. प्रशांत जी बिल्कुल, एक बार फिर जग्गू के बारे में चर्चा होगी. एक्सपीरियंस कैंपेनर, लीजेंड खिलाड़ी है मैदान के अंदर और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा इस टूर्नामेंट में. बढ़िया गेंद, सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. और इन्होंने कहा कि बाकी ज़्यादा मैं टूर्नामेंट नहीं खेलता. जग्गू जी ने कहा, जैसे कि मैंने इनके साथ बातचीत की, मैं एनसीसी का टूर्नामेंट ज़रूर खेलता हूँ. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. बहुत सारे टूर्नामेंट होते तो वालिव की टीम में अगर इनको खेलना होता है तो ज़्यादा इनके साथ नहीं जाते, लेकिन जब एनसीसी का टूर्नामेंट आता है तो बिल्कुल इनको आनंद आता है. बहुत सारी बाकी बातें भी बताई, लेकिन वो मैं नहीं बताने वाला. लेकिन जब एनसीसी का टूर्नामेंट है तो इनको बहुत आनंद आता है. मैदान के अंदर पहली गेंद सदी हुई है सटीक लाइन के साथ, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए जग्गू. ये लालू है, ये भी एक्सपीरियंस कैंपेनर है. सुंदर गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी. सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल होते हुए 4 रन मिलेंगे. बिल्कुल 4 मिलेंगे. पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर चौका, मौके पे चौका, 4 रन. थैंक यू डीजे. लाइन से भटके तो पड़ेंगे पटके. नारंगी ग्रामस्थ किड्डा मंडल का एक अच्छा टूर्नामेंट है. एनसीसी चषक 2020 घमासान जारी है. 75 रनों की जरूरत है और आगाज देखिए संतोष 4 पर 2 गेंदों का सामना करते हुए, और संकेत, नॉट संतोष, संकेत प्लेइंग ऑन 4, 2 गेंदों का सामना किया है. ये थोड़ी सी खराब गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ थी. बल्लेबाज के लिए अपने बाजू खोलने का मौका मिला है. टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी. ये थोड़ा ज्यादा हो गया. और पहली गेंद पर आपने जो कि सीधे बल्ले से शॉट खेला, ज़्यादा आड़े बल्ले से नहीं खेल रहे. इस बार स्विच इट करने की कोशिश. इनके पास अनुभव है, जग्गू के पास अनुभव है, इसका सही इस्तेमाल करते हुए 3 गेंदों में रन संख्या 4 रन. इस बार खराब गेंद, सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए शानदार शॉट, कारगर साबित होते बल्लेबाज संकेत. दूसरा चौका, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका. लिंबू कापला रस गरू लागला गो, लिंबू कापला रस गरू लागला. एक बार असफलता मिली थी, दूसरी बार जब प्रयास किया, कोशिश की, तब जाकर इनको सफलता मिली है. रचनात्मक शॉट बल्लेबाज द्वारा. जग्गू गेंदबाजी करे. रन संख्या 8 रन. ओवर पहला प्रगति पर, पावर प्ले ऑन है, लेफ्ट अराउंड विकेट. ये भी सुंदर शॉट, 4 रन मिलने चाहिए, भागने की जरूरत नहीं है. इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ये ढूंढते रन 4. गेंद बॉडी के बाहर, गोली के रफ्तार के साथ फरार. थैंक यू डीजे. वालिव के लिए खेल बदला है, खास करके कलम के लिए भी खेल बदला है.
गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग और वालिव के लिए रंग में भंग क्योंकि 3 चौके आए हैं. आणि 3 चौकार आलेले असतात बघा. संकेत तिन्ही अँगल वेगवेगळ्या अँगलमध्ये आपण हे चौकार आपण बघतोय. संकेत जो तुरुपचा का आहे कलमचा क्लिक होतोय. अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा एक इनिंग आपण बघितली होती. हा रिव्हर्सिपचा अजून एक चौकार. चेंडू सीमारेषे बाहेर 4 चौकार बघतोय. पहिल्या षटकाची समाप्ती. धावसंख्या 16. कवलीही नावली कलम के लिए बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट होता हुआ और थोड़ी तकलीफ भी है. क्या बल्ला लगा है पैर को? मुझे लगा कि बल्ला लगा है, इसलिए थोड़ी परेशानी है और मैजिक स्पियर की ज़रूरत है. क्या संकेत को ही लगा है? अगर संकेत को लगा है तो थोड़ी परेशानी है, अगर संकेत को नहीं लगा तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो इनफॉर्म बल्लेबाज 4 चौके जड़ के अपने इरादे स्पष्ट किए हैं. स्विच हिट के बहुत अच्छे शॉट, रचनात्मक बल्लेबाज द्वारा. आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 16 पर नन. मैग्निफिसेंट स्टार्ट. सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती और संकेत के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती. बहुत अच्छा स्टार्ट. नक्कीच. आणि परंतु एक गोष्ट अजूनही घडते या सामन्यामध्ये बघा. इंजुरीज होते, थोडासा वेळ जातोय, जो मोमेंटम होता तो सुद्धा जातोय की काय या पद्धतीने सुद्धा. कारण मोमेंटम एक क्रिएट केलेला होता. एक कलम संघ पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा, जिथे 12 धावांची सरासरी जवळपास ओलांडायची होती. 75 धावांचं आव्हान समोर ठेवलेलं होतं. 12.5-13च्या सरासरीने पुढे जात होतं. त्यावेळेला 14 धावांची गरज है. और आपने सही कहा, एक बात में, और जो समय गया है ना, जैसे हमेशा कहते हैं ना, समय हर समय को बदल देता है. बस समय को थोड़ा समय चाहिए. तो समय चला गया है. म्हणजे मधली वेळ थोडीशी गेलेली आहे. स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट येतो ना, तेव्हा स्ट्रॅटेजिक टाइम आउटला बऱ्याच वेळेला सामने टर्न अराउंड होताना आपण बघितले. तो 2.5 मिनिटं आहे ना, तो 2.5 मिनिटं बऱ्याच संघाला घेऊन गेलेला आहे. इथे तुझा थोडासा मोमेंटम जो क्रिएट होत होता, तिथे थोडासा वेळ गेलेला आहे. कदाचित तो वेळ वालिव संघासाठी चांगली वेळ घेऊन येईल का, थोडासा वेळ गेलेला आहे. कारण ज्याला म्हणतात की दम लागल्यानंतर धाप लागते, आणि धाप लागल्यानंतर थोडासा आराम केला ना, तर परत एकदा आपल्याला जोरात श्वास घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा ताजेतवान वाटतं. त्या पद्धतीने वालिव संघ परत येईल का सामन्यामध्ये? बिल्कुल, इसके ऊपर चर्चा होगी. आपने सही बात को नोट किया, क्योंकि बीच में 4 चौके आप जब जड़ चुके हैं तो उसके बाद में मोमेंटम आपके पास है. क्या काजी इस मैच में, जाकिर इस मैच में थोड़ा सा जान डालेंगे? मैदान के अंदर पंकज बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. 16 रन 4 चौके के साथ संकेत द्वारा. सुंदर गेंद पॉइंट की तरफ से मौजूद है. 1 रन का इजाफा, 1 से ज़्यादा नहीं है. धीरज विकेट के पीछे जाकिर गेंदबाजी कर रहे हैं. अपकमिंग खिलाड़ी है. 75 रन तो आपने बनाए हैं. हर बार मैं कहता हूं कि 434 बने तो 438 भी बने हैं, 347 बने, 348 भी बने हैं. ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं. कल का मुकाबला, भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला, तो टोटल तो आपने बनाया है, फिर भी उसको डिपेंड करने की कला आपके पास होनी चाहिए. जाकिर राइट अप ओवर द विकेट. अगली गेंद के साथ यह खराब शॉट है. 4 चौके बहुत अच्छे, इसमें से 2 जो कि रचनात्मक शॉट है, स्विच हिट किया था, और 1 जो कि अलग शॉट है. तो एक बार फिर देखिए जिस तरह से ये मुकाबला, इस मुकाबले में शुरुआत आपकी अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट आपने किया है. संकेत के लिए घुटने के ऊपर जब थोड़ी सी वो गेंद या बल्ला लगता है, अगर वो लेदर बॉल है वो लगता है तो परेशानी होती है. बल्ला लगता है, अगर आपने बल्लेबाजी किसी ने की तो आपको पता होगा कितना दर्द होता है, बहुत नुकसान होता है. क्योंकि वो एक बार चर्चा होगी अगली गेंद के साथ. राइट अप ओवर द विकेट. सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जाकिर द्वारा. अच्छा गति पर बदल कर रहे हैं. ओ, ये करीबी मामला था. तो तुकाराम सर, बहुत दर्द होता है जब घुटने को गेंद लगती है. आणि अशा वेळेला ज्या वेळेला गुडघ्यावरती आपला चेंडू आदळतो ना, म्हणजे तो सीझन क्रिकेटर असो किंवा आता जो बॅटने लागलेला, तर तो थोडासा नाजूक मोड असतो आणि ज्याच्यावरती पूर्ण डोलारा आपल्या पायाचा उभा असतो. पुन्हा एकदा, आणि तो पाय जर फ्रंट फूटचा असेल तर थोडासा अजून त्रास होतो. महत्त्वपूर्ण बॅकफूटवाल्याला थोडंसं आपण ॲडजस्टमेंट बघू शकतो, पण फ्रंट फूटवरती जर तो पाय आपला जातोय तर मात्र अजूनही त्रास होतोय. हा डान्सिंग डाऊन द विकेट, ऑफ साईडला केला जातोय, चेंडू जातोय सीमारेषे पार. चौकार. डीजे थैंक यू डीजे. सुबह के सत्र में हमने कहा था कि प्यासे को कुएं की तरफ जाना है, बल्लेबाज को गेंद की तरफ जाना है. डांसिंग डाउन द विकेट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलेंगे तो भी बात बनेगी.
हर बार छक्का ही आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इस बार का रन रेट को मेंटेन किया है, रन संख्या 22 रन 22। कलम की टीम प्रॉपर क्रिकेट मैदान के अंदर खेलते हुए कुछ क्रिस के गहराई में शॉट, उसके बाद में एक बार फिर डांसिंग डाउन द विकेट। पंकज का खेल अलग है, संकेत का खेल अलग है, लेकिन परिणाम मैदान के अंदर बहुत अच्छा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है की साझेदारी बन रही है और रफ्तार भी अच्छी है। नक्कीच नक्कीच वेग सुद्धा तोच आहे, साझेदारीचा वेग सुद्धा कायम ठेवलेला आहे। पंकज पुन्हा येतोय, सज्ज होतोय, डान्सिंग डाऊन द विकेट, सरळ चेंडू येतोय, वन बाउंड सीमारेषा पार, चौकार। थँक्यू। आणि आपण पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा याच पद्धतीने कलम संघाने फलंदाजी करताना बघितलं होतं, म्हणजे इम्प्रोव्हायझेशन केलं जातं, स्विच हिट केला जातो, स्वीप केला जातोय आणि डान्सिंग डाऊन द विकेट सुद्धा खेळलं जातं, स्टेप आउट पद्धतीने सुद्धा खेळलं जातं। याचा दुसराचा भाग असावा, कारण सीझन क्रिकेट बघितलं, लेदर क्रिकेटमध्ये कलम संघ एक चांगला संघ आहे आणि भरपूर क्रिकेट खेळल्यामुळे ते थोडंसं इम्प्रोव्हायझेशन असेल, डान्सिंग डाऊन द विकेट असेल, बॉलच्या रेषेत जाऊन खेळणं असेल, हे बेसिक त्यांच्या खेळीमध्ये आपण दिसून येते। वो हमने गेंदबाजी में भी देखा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। और अब जाकिर जब बल्लेबाज बैकफुट पर खेल रहे थे, क्रीज के गहराई में खेल रहे थे, तो वो असरदार हो रहे थे। लेकिन जब गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी हो रही है तो वही गेंदबाज है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगली गेंद, सवाल पूछा गया है और शोएब इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर पा रहे, तो एक रन जरूर मिलेगा। दूसरे के लिए वापस आते हुए 2 रन मुकम्मल। 75 रनों की जरूरत है, तालियां बज रही है डगआउट में कलम के, और मैदान के अंदर देखें तो मुकाबला क्या थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, देखने वाली बात है। 2 ओवर की कहानी देखें तो रन संख्या 2 ओवर के बाद 28 रन, 14 के औसत से रन बन रहे हैं। 75 रनों की जरूरत है, सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। कहने का वक्त है, कहानी इंटरेस्टिंग है, विकेट की जरूरत है वाली को। क्या एक बार फिर कहानी में ट्विस्ट आएगा, देखना इंटरेस्टिंग है। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। थैंक यू डीजे। और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ और मैदान के अंदर देखिए क्या खेल में बदलाव होगा। साझेदारी बहुत ही अच्छी है, रन संख्या 28, 75 रनों की जरूरत है। टारगेट लक्ष्य की अगर बात को 24 गेंदों का खेल है मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, और 24 गेंदों में 47। अभी भी देखिए मैच वैल्यू के पास है, ऐसा नहीं कि मैच हाथ से निकल गया, लेकिन सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। हम बार बार कहते धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा चला गया था, उतना वक्त जाएगा तो वाल्यू के जो खिलाड़ी है वो मैच नहीं जीतने वाले। इनको जल्दी विकेट चाहिए। साझेदारी को तोड़ना मतलब हौसले को तोड़ना होता है। वो साझेदारी जो बन रही है वो सरदर्द का कारण वाल्यू के लिए बनती हुई। हाँ, अगर साझेदारी को तोडेंगे तो असं वाटेल की ज्या पद्धतीने कलम संघ पुढे चाललेला आहे त्यांच्या अपेक्षेला सुरू लागेल, कारण आजपर्यंत अपेक्षा करतोय हा जे 2 षटकाचा खेळ पूर्ण झालेला आहे, 2 षटकानंतर ज्या स्थितीमध्ये कलम संघ आहे इथून साझेदारी तुटणं, इथे गडी बाद होणं, कदाचित रिप्लॅनला जावं लागणार आहे ज्यावेळेला 3रा 4था 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज येईल। पण वालीव संघ सुधा प्रयोग करतोय किंवा वालीव संघ सुधा एक्सपेरिमेंट करतोय। त्या आपने सही कहा, उस डब्ल्यू को ढूंढने में बहुत कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरकीबें लगाई जा रही है। संदीप येतोय गोलंदाजी मार्कवरती, याच्यावरती सुद्धा आपण चर्चा करूया। संदीप जे 3रं षटक हाताळलं जात आहे, पहिला चेंडू हाताळला जातोय, संकेत आहेत, स्कूप करण्याचा प्रयत्न, निघून जातोय चेंडू, मात्र हा यश याच्या हातात। म्हणजे एका क्षणाला आपण पहिला सामना अगोदरचा बघितलेला आहे प्रशांतजी वालीव संघाचा। शोएब होते एक त्यांच्याकडे गोलंदाजाचा पर्याय म्हणून ज्यांना बघितलं जातं ते शोएब होते, पण तो हातात चेंडू दिला तो संदीप यांचा। कसं वेगळं टॅक्टिक्स, काय वेगळे डावपेच आपण बघतोय वालीव संघाकडे येत असताना। पुढचा चेंडू हाताला जातोय, शरीरावरती चेंडू हातात, धाव घेण्याचा प्रयत्न, शॉट लागलाच होता, यष्टीरक्षक जातोय, ते धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय, 2 धावा पूर्ण केले जातात। लेग बाईचा इशारा होतोय, जिथे एकही धाव नव्हती तिथे मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या जातात। संकेत आणि त्यांच्या जोडीला पंकज, ही जोडी तालमेल आहे। इथे खतरा होता, धोका होता, रिक्स होता, रिक्स फॅक्टर सुद्धा होता, पण तो धोका पत्करून हा कलमचा संघ पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोय। बिल्कुल मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में अभी स्कोर जो है 32 रन बना हुआ है और चतुरा के साथ 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। रन संख्या 30। संकेत एक अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। शुरुआत अगर देखें तो बिंदी गेंद के साथ की थी, लगातार 2 बिंदी गेंदें वो खेल चुके। इसके बाद में एक बार देखें तो पंकज बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। गेंदबाजी में गेंदबाज है संदीप, इस वक्त ओवर 3रा प्रगति पर है। जीतने के लिए 75 रनों की जरूरत है। राइट अप ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, जस्ट ब्यूटीफुल बॉलिंग,
टप्पा ऑफ टाइम के बाहर है और गेंद को खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पैर नहीं चल रहे हैं, फुटवर्क नहीं है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की। वेरी गुड बॉलिंग बाय संदीप, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों की अगर कहानी देखें तो बल्ले के बीचों बीच एक भी गेंद नहीं है। टिप्पा सही है, सही इलाके में गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। संदीप की अगली गेंद फ्लाइंग स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, स्ट्राइक पर खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ की तरफ है, राइट अप ओवर द विकेट। बार आड़े बर से खेलते हुए गेंद कोयले की तरफ जाती हुई जाकिर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, सिंगल के साथ जो कि संतोष होते हुए 1 रन मिलेगा। जिस जो कि ओवर की जरूरत थी, ओवर मेरे हिसाब से वॉल्यूम के लिए आता हुआ। अब सेटअप बन गया है, माहौल बन गया है, या तो बल्लेबाज यहां से उस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, या एक बार फिर हमला करने का प्रयास करेंगे, या एक बार फिर विकेट के तलाश में जो गेंदबाज है उनको सफलता मिलेगी। अब माहौल पूरी तरह से तैयार है वालिद के लिए। क्या यहां से प्रेशर कम हो जाएगा या प्रेशर बढ़ने वाला है? रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन। 31 धावसंख्या आपने सही कहा, यहाँ से प्रेशर बनेगा क्या? दबाव वाढणार, इथे प्रेशर वाढणार, कारण पहिल्या 4 चेंडूवरती फक्त 3 धावा संदीप इथे खर्च करतोय। संदीप पुन्हा सज्ज होतं, स्ट्राइक एंडला मात्र पंकज आहे। दबाव वाढणार आहे, प्रेशर वाढणार आहे या नंतरच्या चेंडूवरती। हा खोलवा टप्प्याच्या डॉन साइडला केला जातो, आपण बघतोय शॉट मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक जग्गू याला बघतो, फक्त 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण केले जाते। धावसंख्या 32 जाऊन पोहोचते शेवटचा चेंडू शिल्लक तिसऱ्या षटकात। सुरेख षटक हाताळलंय, पहिल्या षटकामध्ये 16, त्याच्यानंतर 12 आणि या 5 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा खर्च करतोय। शेवटचा 1 लास्ट टू गो तिसऱ्या षटकातील निर्णायक चेंडू असेल, या चेंडूवरती मिस हिट आहे जगू। ओ जगू मात्र इथे चूक करतायत, एक आरामात सप्पा झेल इथे मात्र ड्रॉप होतोय। जगू मात्र स्वतःला 2 द्यायचे असेल, पण 2 धावा महत्वपूर्ण जीवनदान लाभते आणि महत्वपूर्ण 2 धावा इथे पूर्ण करतोय। धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 34 34 वरती 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि 3 षटकामध्ये अजूनही 41 धावांची गरज। सुरेखरित्या षटक हाताळले मेहतो प्रशांतजी आपल्यापर्यंत। डीजेला थोडंसं थांबवलं जात आहे, कारण पहिल्या 2 षटकामध्ये जो मोमेंटम क्रिएट झालेला होता, जे ज्याला म्हणतात की आपल्या भाषेमध्ये जी गाडी रंपम चाललेली होती, ते तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र 6 धावांचं षटक हाताळल्यानंतर थोडासा गाडीचा वेग कमी केलेला आहे। त्याला इमर्जन्सी ब्रेक लगावे की काय, या पद्धतीने हे तिसरं षटक हाताळलेलं आहे। ऐसा लग रहा था कि चौथे गियर पर गाड़ी है कलम की और बहुत तेजी के साथ मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और संदीप ने ब्रेक लगाया। लगभग ये माहौल था विकेट का और बिल्कुल विकेट था, लेकिन जग्गू ने कैच छोड़ा है तो इसीलिए थोड़ी सी परेशानी है मैदान के अंदर। अब देखिए ओवर की बात करें तो जाकिर को मौका मिलेगा, जाकिर गेंदबाजी करेंगे, जाकिर की तरफ से दूसरा ओवर है। गेंदों का खेल से 41 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, घमासान जारी है। दर्शक काफी हमारे साथ जो कि जुड़ चुके हैं, बढ़ रहे दिलचस्पी, बढ़ रहा है रोमांच, बढ़ गए दर्शक काफी। और कौन लेके जाएगा एनसीसी की ये ट्रॉफी? मैदान के अंदर मुकाबला बहुत ही अच्छा होता हुआ। प्रारंभिक बल्लेबाज संकेत और पंकज जो कि जुड़ चुके, बहुत अच्छी साझेदारी बना रहे हैं। एक अच्छी साझेदारी पनपते भी। फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी, एक पॉइंट की तरफ स्ट्राइक कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन मिड की तरफ खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर ले गए, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। 18 गेंदे 41 रनों की जरूरत है। जाकिर तैयार, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है। सुंदर गेंद ऑफ टाइम के बाहर, लो पुल टॉस गेंद, वाइड यॉर्कर की कोशिश जग्गू एक बार फिर है, दूसरे के लिए वापस आ रही है, खतरा हो सकता है। बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। जग्गू के साथ ज्यादा छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। लीजेंड खिलाड़ी मैदान के अंदर, सही वक्त पर विकेट मिला है वाली को। जो माहौल बनाया था संदीप ने, उसका फायदा मिला है। और जाकिर जिनका ओवर बहुत अच्छा करता हुआ, बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाएंगे। इस बार बल्लेबाज जाएंगे वापस पंकज, जो कि स्ट्रगल करते हुए और पहले विकेट का पतन गॉन। थैंक यू डीजे। ओवर जाकिर का है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस ओवर की कहानी देखिए तो 4था ओवर लेके आए हैं, मतलब 17 गेंदों का खेल शेष है और 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नए बल्लेबाज करने मैदान के अंदर, सेट बल्लेबाज संकेत को गेंदबाजी आपको करनी है। फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। पॉइंट का खिलाड़ी जो बॉडी लाइन पर था वो सर्कल के अंदर आता बल्ला, और फाइनल का खिलाड़ी बॉडी लाइन की तरफ जाता हुआ। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। लॉन्ग ऑन की तरफ जो खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी बॉडी लाइन पर थोड़ा सा स्क्वायर रखा हुआ है, मुबारक है। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। जाकिर तैयार, राइट ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सेलिब्रेशन मोमेंट, क्रिकेट के खेल में बदलाव। गणपत बजाना काय को बंद किया?
थैंक यू। इसीलिए तो तुकाराम सर कहते हैं कि पिचकारी के बंदूक से शिकार नहीं होती और क्रिकेट का खेल बदलने के लिए देर नहीं होती। खेल बदला है, क्रिकेट का खेल बदला है, रंग बदला है। और प्रशांत जी आपने सही कहा, मतलब क्रिकेट का खेल बदलते देर नहीं होती, लेकिन कलम के लिए कहना चाहूंगा, हिना फिल्म का वो गाना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, ये मोमेंटम को जो खो दिया आहे, जो मोमेंटम थोडासा घालवलेला आहे, इथे थोडासा जो फरक आपल्याला जाणवतोय, आपण बघतोय. परंतु कौतुक जाकीरचं सुद्धा करावं लागणार आहे. जाकीर ज्याने दुसरं षटक हाताळलं, त्याच्यानंतर चौथं षटक हाताळणं, दबाव प्रेशर, और आपने सही कहा, जो दबाव बनाया है उसमें विकेट गिरना ही गिरना है. या दबावामध्ये विकेट ही 100% ही नक्कीच जाणार. तर नवीन फलंदाज आपण बघतोय, निर्भय मात्र येतात. नावाप्रमाणे निर्भयतेने फलंदाजी करावी लागणार, नावाप्रमाणे निर्भयतेनं त्यांना सामना करावा लागणार. तर स्ट्राईक एंडला निर्भय, गोलंदाजी मार्कवरती जाकीर पुन्हा सज्ज होतोय, सामना रंगतोय. वाले वर्सेस कलम आपण बघतोय. अजून एक चेंडू हवेत, ओहो, सोप्पा झेल इथे मात्र लॉंग ऑफ रिजन मध्ये मात्र ड्रॉप होतोय. हे जीवनदान, जैसे हमेशा कहते हैं ना, पकड़ो कैच जीतो मैच, क्या ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है? देखिए जीवनदान है और लड्डू था, मेरे हिसाब से गोदी में गेंद थी, बहुत ही खराब फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पर, सुंदर गेंदबाजी जाकिर द्वारा, जीवनदान मिला है. जिस तरह से निर्भय है एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज संकेत अभी भी डटे हुए. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा. रन संख्या इसी के साथ 36-36. जीतने के लिए 75 रनों की जरूरत है, लेकिन मैच अच्छा बनता हुआ दोपहर के 17 का एक अच्छा मुकाबला, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. राइट टॉप ओवर द विकेट, टप्पा ऑफ टप के बाहर है, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ. मिस्टर एस्ट्रा के साथ रन संख्या बढ़ रही है, रन संख्या 37. ये चौथा ओवर है, फासला अभी भी ज्यादा है. क्या इस बार संकेत मैच में जान डालेंगे? सेट बल्लेबाज है मैदान के अंदर, नॉन स्ट्राइकर इन पर निर्भय एक के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए. जीवनदान जरूर मिला है. राइट टॉप ओवर द विकेट, गति परिवर्तन और बाहरी किनारा. धीरज झा कमाल कर रहे, जाकिर का जादू मैदान के अंदर, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, खेल बदला सारा. DJ SK production. थैंक यू डीजे, वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. एनसीसी चषक 2020 का एक महासंग्राम मैदान के अंदर चल रहा है. 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 37 रन. मैदान के अंदर नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं. जाकिर ने इस मैच में जान डाली है और धीरज झा की बहुत अच्छी कप्तानी, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. चौथा ओवर प्रगति पर है, कलम की टीम स्ट्रगल कर रही है. विकेट मतलब मैंने पहले, क्योंकि साझेदारी तोड़ना है वो साझेदारी नहीं होती है, वो साझेदारी तोड़ना नहीं होता है, हौसला तोड़ने का काम होता है. विकेट गिरते तो गुच्छे में गिरते, विकेट गुच्छे में आ रहे हैं. नक्कीच आणि गुच्छामध्ये येत असताना असे गडी बाद झालेले आहेत. म्हणजे संकेत, पंकज, करण आणि खास करून संकेत आणि पंकज ही जोडी, ही महत्वपूर्ण जोडी ज्यावेळेला बाद झाली. मी म्हटलं होतं ये साझेदारी नहीं टूटेगी, ये प्लान थोड़ा सा ए है ना, वो प्लान ए को डिस्ट्रॉय करेंगे. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय का, जाकीर येतोय समोर, स्ट्राईकला गौरव, ओ वाईट चेंडूचा इशारा होतोय पंचाकडनं. एक मिस्टर एक्स्ट्रा आपण बघतोय. धावसंख्या 38-38 वरती जाऊन पोहोचलेली आहे. जाकीर मात्र कमाल करतोय या षटकामध्ये. जेव्हा 18 चेंडू 41 धावांची गरज होती त्यावेळेला अशा पद्धतीने षटक हाताळतोय. गडी सुद्धा महत्वपूर्ण 2 बाद करतोय. एक झेल सुद्धा ड्रॉप होतोय, जो लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये झेल ड्रॉप झाला होता तो झेल सुद्धा ड्रॉप होते. बरंचसं काय करते या सामन्यामध्ये, या षटकामध्ये. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू येतो आपण बघतोय. शॉट मिड ऑनला, इथे जग्गू यानं बघतोय आपण. 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतोय. शेवटचा चेंडू शिल्लक, धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली असताना मात्र 39. अजूनही आपण बघणार आहोत 36 धावांची अजूनही गरज आहे आणि चेंडू शिल्लक आहे ते 13. बहुत ही सुंदर गेंदबाजी जाकिर द्वारा. बल्लेबाजों को थोड़ा और बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है. कलम की टीम मैदान के अंदर, राइट टॉप ओवर द विकेट. ये फुल टॉस है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद, दैट शुड बी टेकन, यस इट इज गॉन. फुल टॉस को आप क्लियर नहीं करोगे तो कहां करोगे? बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन, दबाव बढ़ता हुआ कलम के ऊपर. वाह भाई वाह, क्या बात है जाकिर भाई. थैंक यू. और नक्कीच हाँ, देखिए जरा किसमें कितना है दम. आणि दम असं बात है, जब आपको लंबा दौड़ना है ना
तर त्याला दम लागणार, म्हणजे धाप लागणार, पण दम असल्याशिवाय लांब दौडता पण येणार नाही. बरोबर ना, जास्त वेळ धावल्यानंतर दम लागणार, पण दम असल्याशिवाय जास्त वेळ धावता येणार नाही. आणि कैलास पाटीलजी, अंगात दम असणं चांगलं, पण सारखा सारखा लागणं वाईट. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है. जितना दम लगाना है लगा लो. कुछ लोगों को हम जगाते, कुछ लोगों को आप जगा लो. मैदान के अंदर कलम के लिए वो एक ही गाना आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो. अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है. मैदान के अंदर जिस तरह से मुकाबला है, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही. रन संख्या 39, जीतने के लिए 75. दबाव बढ़ता हुआ कलम के ऊपर. गेंदबाजी में अब गेंदबाज तैयार. बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. खराब शॉट बल्लेबाज का. ये ओवर देखिए, 5वां ओवर है. बिंदी गेंद के साथ शुरुआत. इनका एक्शन अच्छा है, सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा कि वो अंदर लेके आएंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे. नॉर्मल ही गेंदबाजी है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर. ये बहुत बढ़िया. पहली बाहर निकली है, अंदर आई. दोनों तरफ से हरकत कर रहे हैं. हरकत करोगे तो बरकत मिलेगी. 10 गेंदों का खेल शेष है. रन संख्या 39 और कलम के ऊपर दबाव. दबाव तो आता, आणि आपण नेहमीच सांगते कि दबाव में कई लोग बिखरते, कई लोग निखरते, लेकिन वही आगे जाके मैं कहना चाहूंगा उसी के बारे में. ऑन साइडला खेळला जातोय, मिड विकेटला आपण बघतोय क्षेत्ररक्षक येतोय. मन तो सभी के पास होता है, लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता. इथे मनोबल ज्याचं वाढलेलं असेल ना, थोडासा तोच संघ पुढे जाणार किंवा तोच खेळाडू चांगली कामगिरी करा. काय मनोबल वाढलेलं आहे, एक कॉन्फिडन्स लेवल हाय झालेला आहे. संदीप यांनी तिसरं षटक हाताळलं 6 धावांचं. जाकीर यांनी 5 धावांचं षटक हाताळलं. तिथून मात्र मोमेंटम क्रिएट झाला. 35 धावांची अजूनही गरज आहे आणि चेंडू शिल्लक आहे ते 9. बिल्कुल 9 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है. प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है. राइट टॉप ओवर द विकेट. इस बार छक्का आता हुआ, लाजवाब शॉट. वेल वेल वेल, क्या बात है. हा षटकार आपण बघितला होता 6 धावांचा. इथे पुन्हा एकदा मोमेंटम क्रिएट होतोय आणि आपण दमवरनं चाललेलो होतं की दम किती असणं चांगलं. और जब रेस लंबी हो ना तो मायने नहीं रखता कि तेज कौन दौड़ रहा है, मायने ये रखता है कि ज्यादा देर तक कौन दौड़ सकता है. या कलम दौड़ सकती है या वालिव दौड़ सकती है. बिल्कुल एक बार फिर लंबे रेस का घोड़ा मैदान के अंदर होना चाहिए. मैदान के अंदर जो दबाव है अब थोड़ा सा दोनों तरफ जाता बा. रन संख्या 46. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए जतीन एक तरफ, बल्लेबाज गौरव डटे हुए हैं. राइट टॉप ओवर द विकेट. अब आगे खेलते हुए गेंद और बॉडी लाइन की तरफ 6 रन. मैच समाप्त नहीं हुआ है. टीवी ऑन रखी है. क्या बात है, लाजवाब शॉट. बिल्कुल बिल्कुल, हरी बाजी को जितना जिथे आता है. थँक्यू डीजे. आणि गाणं सुद्धा कारण ट्युनिंग आम्ही का सांगतोय बघा प्रेक्षक, आमचे डीजे आपले मयूर भोईर आहे तिथे बरोबर ट्युनिंग जमलेले आहे. ज्या पद्धतीने सामना चाललेला आहे, हरी बाजी को जितना हमें आता है, संघर्ष करना आपको आता है. आणि संघर्ष में आदमी अकेला चलता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है. और जब जब जग हंसा है उस पर उसी ने इतिहास को रचा है. या इतिहास रचने का मौका आहे. जतीन स्ट्राईक वरती आहे आणि लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार आपण बघितले. तिसरा षटकार येतो का 1-2. हो, खोलवर टप्प्या चेंडू हाताळला गेला. चेंडू जातोय कव्हरच्या दिशेने. तानाजी यांना बघतोय क्षेत्ररक्षण करताना. षटक पूर्ण होताना 5 या 2 षटकाराने पुन्हा एकदा मोमेंटम चेंज झालेला आहे. हवा का रुख बदल गया है, क्या मॅच का रुख बदला आहे. धावसंख्या आपण जाऊन पोहोचतो ती मात्र 53. 53. 6 चेंडू 22 धावांची. अजून वातावरण निर्मिती करूया, अजून मयूरकडे जाऊया, एक गीत घेऊया. थैंक यू डीजे. बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. एनसीसी दशक 2020 का महासंग्राम. क्या बात है, क्या मुकाबला चल रहा है. रोचक मुकाबला मैदान के अंदर जाता हुआ जो कि बनता हुआ. और दर्शक देखिए, दर्शक काफी है, इनका भी मनोरंजन हो रहा है. मैदान के अंदर चर्चा भी हो रही है. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 6 गेंदे 22 रनों की जरूरत है. 6 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता. अत्यंत दर्जेदार क्रिकेट मैदानामध्ये होत आहे.
एक रोमांचक असा सामना, उत्कंठावर्धक असा सामना आणि दोन देखते फटके खेळल्यानंतर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा जान टाकली ती कळम संघाने. और कहते ना कि कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है. थोड़ा सा उधर थोड़ा सा इधर, कभी खुशी कभी गम वाला मैच मैदान के अंदर है. वक्त बहुत कम है, जितना दम लगाना है लगा लो. कुछ लोगों को मैं जगाता हूं तो करम सर, कुछ लोगों को आप जगा लो. इंटरेस्टिंग मैच, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर. नक्कीच नक्कीच 6 चेंडू 22 धावांची गरज. पहिला चेंडू पडतोय ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो बाहेर क्षेत्राच्या दिशेने. 1 2 3 4 चौकार. पहिल्या चेंडूवर चौकार. डीजे बहुत ही अच्छा शॉट था. इस बार खराब गेंद फाइनली की तरफ खेलते हुए दर्शनीय स्ट्रोक तो नहीं है, लेकिन इस बार चौके की जरूरत है. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. थँक्यू. डीजे नक्कीच थांबवला, कारण बघा जतीन आलेले आहेत, पण असं वाटावं लागेल की जस्ट इन झालेले आहेत ते. म्हणजे नुकतेच आले जस्ट इन. जतीन आहेत ते आले, त्यांनी पाहिलं आणि त्यांनी जिंकलं. या पद्धतीने हा खेळ होतोय. अशरफ भी देखिए इस मैच को ऐसे जाने नहीं देंगे. 5 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए अभी यहां से 8 रनों की जरूरत है. राइट अप ओवर द विकेट. लेग स्टिप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत ही खराब गेंदबाजी. 5 गेंदें और 5 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है. आकाश की तरफ मैं देख रहा हूं तो कोई काले घने बादल नहीं है. मैदान के ऊपर मैं देख रहा हूं, नारंगी के ऐतिहासिक मैदान के ऊपर देख रहा हूं तो संकट के बादल जरूर मंडराते हुए. इस बार बहुत ही बेहतरीन खेल दोनों तरफ से. 75 की जरूरत है. शुरुआत संकेत ने अच्छी की थी, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, लेकिन जतीन मैच में जान डाल रहे. 6ठे नंबर पर आके बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी. 5 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है. फ्लैंक स्वीप की तरफ खिलाड़ी मौजूद. पॉइंट ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है. फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली. अशरफ गेंदबाजी कर रहे हैं. मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है. दाव पे लगा है सब कुछ. अब रुक नहीं सकते, टूट नहीं सकते, झुक नहीं सकते, लड़ते रहेंगे. लड़ना बहुत जरूरी है. संघर्ष का मैदान. बढ़िया शॉट, शानदार तरीके से ऑन साइड की तरफ कहते हैं. मिड विकेट पर गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए. भीड़ में लगे तो उसका धक्का कहते हैं. हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसका धक्का, इस बार छक्का कहते हैं. शानदार शॉट. थैंक यू. 4 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है. डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है. प्यार का पहला खत लिखने के लिए वक्त लगता है. पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है, देर नहीं लगती है. 4 गेंदों का खेल से 11 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. नहीं, इसीलिए तो कहते हैं वक्त नहीं लगता है. तो इसके लिए तो कहते हैं कि वक्त पे तय करो कि आपको क्या करना है, वरना वक्त तय करेगा कि आपका क्या करना है. अगली गेंद एक बार फिर बढ़िया गेंद, सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया. गेंद लॉक ऑफ की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन मिला है. दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं. दूसरा रन मुकम्मल किया है. 3 गेंदों का खेल से 3 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है. रोचक मुकाबला मैदान के अंदर. बहुत ही अच्छा मैच, रोचक मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला. कांटे की टक्कर चल रही है. दर्शक यही देखने के लिए आते हैं. कैलाश जी हर बार कहते हैं ना, हर दिन आता है हर दिन जाता है. मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है. नारंगी के इस ऐतिहासिक मैदान पर जो दर्शक चाहते हैं वही हो रहा है. एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला. 3 गेंदों का खेल शेष है. ऑफ टाइम के बाहर इसका आना बाकी था. सब कुछ आया है. अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता हुआ. 3 गेंदें और 3 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है. वाट बघून झाले, वाट लेवायची वेळ आहे. 8 आणि आता कुणाची लागणार वाट. क्या बात है, क्या मुकाबला चल रहा है. पैसा वसूल मुकाबला. फ्लाइंग स्वीप, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी. एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ साइड पर ये 5 खिलाड़ी तैनात है. 3 गेंदें 8 रन चाहिए. राइट आर्म ओवर द विकेट. बढ़िया गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद की तरफ जाते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक बन गए दीवाने. दर्शन ये स्ट्रोक 6 रन. ओ मेरी जाना, अरे मैं हूं तेरे ख्वाब का राजा. अरे लैला, ओ मेरे लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा. थैंक यू डीजे. तुकाराम सर, शोएब जैसे गेंदबाज इनके पास थे. इनको देना, इनके लिए गेंदबाजी देना मेरे हिसाब से वो गलत डिसीजन था, क्योंकि वो लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोनों कर सकते थे और बहुत अच्छे 9 रन के साथ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज. 2 गेंदें 2 रनों की जरूरत. 2 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. कहा यह मुकाबला था और कहा आया. जैसे कि एक बार शमी की बात करें, शार्दुल ठाकुर की बात करें, मौका हीरो बनने का जो है गेंदबाज के पास भी है. कंपलसरी चेंज है तो मौका दोनों के पास, लेकिन एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा, एक बार फिर शेर बनेगा, एक ढेर बनेगा. और भगवान एक ऐसा डायरेक्टर जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है. क्या वो अशरफ है, क्या बल्लेबाज जतीन है. जतीन ने इस मैच में जान डाली है. मैकइनफ स्पिन बैटिंग. हाँ, नक्कीच. इसीलिए तो मैंने कहा था, आपने सही कहा कि अगर आप शोएब को भी दे सकते थे,
इसीलिए मैंने कहा था कि वक्त पे तय करो कि आपको क्या करना है, वरना वक्त तय करेगा की आपका क्या करना है. वक्त पे आपने तय नाही किया की क्या करना था. वेळेवरती योग्य निर्णय घेणं फार गरजेचं होतं. आपल्याजवळ ऑप्शन होते, आपल्याजवळ पर्याय होते, तर पर्याय योग्य पर्याय निवडणं आपल्या हातामध्ये होतं. तो अजूनही अभी तक देर नहीं हुई. जैसे मैंने कहा था कि देर ना हो जाए कभी. कारण 2 चेंडू 2 धावांची गरज आहे. अश्रफ पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये परततोय का की जस्टिन झाला आणि या सामन्याला पूर्ण कलाटणी दिली. तो जतीन मात्र सामना संपवतोय. सामना संपवतोय जतीन. सुरेख चौकार जतीन इथे मात्र नक्कीच हिरो म्हणून समोर येतोय. अभिनंदन कलम संघ, आपण वालिम संघ नो डाऊट आपण सुद्धा चांगला खेळ केला. शेवटच्या क्षणी कदाचित सामन्याची ती नव सोडकणं थोडस कमी पडला. वालिव संघ शेवटच्या 9 चेंडूवरती 35 धावांची गरज होती प्रशांतजी, आणि तिथून जे 6 चेंडू हाताळले गेले तिथून सामना निसटला आणि त्या 7 चेंडू भरपूर काय चेंज झालं. इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल कुछ भी हो सकता है. सेलिब्रेशन मोमेंट है और बहुत अच्छा